बोल भक्त वत्सल भगवान की। जय जय श्री राम। हमारे बीच में परम पूज्य रामदास जी देवरी धाम से पधारे हैं। बाबा कबीर जी के पावन परंपरा से आप जुड़े हुए हैं। हम आपका वंदन करते हैं, खूब खूब स्वागत है। तो हम निवेदन आपसे कर रहे थे, ज्ञान का तात्पर्य है निर्माण मोहा जित संग दोषा, किसी में दोष ना दिखें, हम सम्मान अपमान को सबको सहन कर लें, ये ज्ञान की पराकाष्ठा है। तो स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज के पास बहुत दिन से सत्संग करने वाला वो सत्संगी गया। वो बोला, स्वामी जी बहुत वर्षों से आपका सत्संग कर रहे हैं। तो स्वामी जी बोले, क्या हुआ? बोला, महाराज हमें ब्रह्म ज्ञान हो गया। स्वामी जी मुस्कुराए। स्वामी जी बोले, बहुत अच्छा हुआ, आपको ब्रह्म ज्ञान हो तो गया। इतने लोग सुन रहे, किसी को नहीं हुआ, तुम्हें हो गया, ये बहुत अच्छी बात है। जब थोड़ी देर बैठा तो स्वामी जी ने पूछा, अच्छा ये बताओ, जब तुम्हारा कोई सम्मान करता तो तुम्हें कैसा लगता? कोई माला पहनाए, कोई पूजा करे, कोई तुम्हारी जय जयकार करे तो कैसा लगता? बोला, बहुत खुशी होती है। और कहा कोई गाली दे, अपमान करे तो? बोले, बहुत बुरा लगता है। तो स्वामी जी ने कहा कि महान भाव, तुम्हें ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ, ब्रह्म ज्ञान हो गया। तुम्हें भ्रम हो गया कि हमको ब्रह्म ज्ञान हो गया। ब्रह्म ज्ञान तो वो है जिसे होने के बाद राग द्वेष कुछ रहता ही नहीं है, समस्थिति हो जाती है। फिर ब्रह्म ज्ञान होने के बाद न किसी का अपमान करेगा, न खुद अपमान कर, सब में परमात्मा को देखेगा। यत्किंच भूतम प्रणमेदनन्यः। भक्त में और ज्ञानी में अधिक अंतर नहीं है। जिसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है वो सर्वत्र परमात्मा को दिखता है। और भक्त की भी वही स्थिति है। श्री राम मैं सब जग जाने, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी, वो भी सब में परमात्मा को दिखता है। तो आत्मदेव बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत बड़े पंडित हैं शास्त्रों के, पर वो शास्त्र पढ़ने के बाद भी दुखी हैं। क्यों? संतान नहीं। एक दिन तो सब छोड़ करके एक तुंगभद्रा नाम की नदी के तट पर बैठ गए और संकल्प लेके बैठे, या तो परमात्मा संतान दे, नहीं तो प्राणों को त्याग देंगे। देखो भाई, भक्ति वो नहीं है कि हम भगवान से जाकर के फरमाइश करें, ये दो हमें तो पूजा करेंगे। कई लोग यही करते हैं, पूजा पाठ किया, बहुत दिन तक काम पूरा नहीं हुआ, भगवान को दूर रख दिया। इतना पूजा किया, हमारा काम नहीं बना, लोग नहीं करते पूजा। फिर ये पूजा नहीं हुई है, ये भक्ति नहीं है। इन्होंने कहा या तो संतान दीजिए, नहीं प्राणों को त्याग देंगे। भगवान तो नहीं आए, पर लिखा है सन्यासी कश्चिद आगता, एक महात्मा आ गया। महात्मा ने जैसे ही देखा, कहा पंडित जी बड़े दुखी दिखाई दे रहे, परेशान लग रहे, क्या कारण है? अपनी परेशानी बताओ। महात्मा ने, पंडित जी ने कहा, बिल्कुल नहीं बताएंगे। क्यों? कहा, हर किसी को अपना दुख नहीं बताना चाहिए। बिल्कुल सच है, ये सूत्र मिलता है हमें। हर किसी के सामने जाके नहीं रोना चाहिए। कई लोगों का स्वभाव होता है, जहां गए वहीं रोने लग गए, महाराज हम बड़े परेशान हैं। रहीम जी महाराज एक जगह लिख रहे, रहीम निज मन की व्यथा मन ही राखो गोए, क्योंकि सुन इठ लए हैं लोग सब, बांट न लई है कोई। मन की मन में रहनी चाहिए, मन की बात मन में ही रखो, और कहना भी पड़े तो किसी और से मत कहो। मन की मन में रहनी चाहिए, और कहनी हो तो मनमोहन सो कहिए। इनसे कह दो, आज भी सुनते हैं हमारे। क्या करें, हमें इनसे कहना नहीं आता। जिसने भाव से प्रेम से इनसे कहा, भगवान ने उसी क्षण सुना। एक नहीं, सैकड़ों उदाहरण हैं। अन्य युगों की बात नहीं, कलिकाल में हम बताएं आपको, ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। जिसने हृदय से पुकारा, भगवान वहीं आए। हमें कहना तो आए।
महात्मा ने कहा बताओ तो सही। इन्होंने सारी अपनी स्थिति बता दी। भगवान, घर में गाय पालता हूं, बच्चा नहीं देती है। तुलसी का पौधा लगाता हूं, सूख जाता है। पितरों को जब मैं जल देता हूं पितृ श्राद्ध पक्ष में, तो हाथों का जल सूख जाता। क्यों? मेरे पितर गरम गरम श्वास लेते। किस लिए? कि अब आगे कुल में कोई जल देने वाला नहीं है, अर्थात मुझे संतान नहीं है। आप मुझे संतान दे दीजिए। महात्मा ने मस्तक की रेखाओं को देखा और कहा, एक नहीं 7 जन्मवधि, 7 जन्म तक तुम्हें कोई संतान नहीं होगी। पंडित जी ने कहा, इससे तो पहले ही ठीक थे, इतना ही तो था, इस जन्म में नहीं है। आपने तो दुख को और बढ़ा दिया, 7 जन्म तक संतान नहीं होगी। अब पंडित ने कहा, महाराज या तो मुझे संतान दो, अगर नहीं दोगे तो मैं प्राण त्याग दूंगा। महात्मा समझाए कि मरना ठीक नहीं है, पर पंडित जी ने कहा, मरूंगा तो सही महाराज, पर ऐसे ही नहीं मरूंगा। फिर बोले, मरते समय संकल्प करूंगा। क्या? बोले, संकल्प करके मरूंगा, मेरे मरने का पाप इस महात्मा को लगे, ब्रह्म हत्या लगेगी आपको। या तो संतान दो, नहीं तो ब्रह्म हत्या तुम्हें लगेगी। महात्मा ने कहा, हम अच्छे चक्कर में फंस गए। एक कहावत है हमारे यहाँ, जो बोला सो मरा। इसलिए कोई चुपचाप बैठा हो तो बोलना नहीं चाहिए, जबरदस्ती मत कहो, अरे भाई उदास क्यों हो, क्या कारण है। कोई कुछ पूछे तो ही बताओ। हमारे शास्त्र का बता, न्याय में कहा गया, ना पृष्ठम कश्चित ब्रूयात, बिना पूछे कभी किसी को कुछ नहीं बताना चाहिए। 2 बातें हैं, एक तो बगैर पूछे किसी को कुछ मत बताओ, और न च न्यायेन पृच्छता, कोई अन्याय पूर्वक पूछे तो भी मत बताओ। कई लोग बड़े उल्टे ढंग से पूछते हैं। एक पूछने की पद्धति है, जिज्ञासावत, हाथ जोड़ करके कोई पूछे तो बताओ। कहा, महाराज या तो संतान दे, नहीं तो मैं प्राणों को त्याग दूंगा, ब्रह्म हत्या आपको लगेगी। महात्मा ने बहुत समझाया कि संसार में सुख नहीं है। आत्मदेव जी ने कहा, हमें पता है आप हो महात्मा, और महात्माओं के पास जाएंगे तो यही कहोगे तुम, पर संसार में कितना सुख है। आत्मदेव जी बोले, हम जानते इस बात को। ये बिल्कुल सच है भाई। संसारी व्यक्ति कितना भी कष्ट पाले, दुख पाले, पर संसार छोड़ नहीं पाता। हमारे महाराज जी सुनाते हैं, एक व्यक्ति बड़ा दुखी था, बेटा ने पिटाई किया, बहुत मारा, रो रहा था। नारद जी महाराज वहाँ से निकल रहे थे, नारद बाबा गए, बोले भाई क्यों दुखी हो? अरे बोले क्या बताएं, आज बेटा ने बहुत पीटा है, बहुत मारा। कहा चलो यहाँ क्या करोगे? भगवान के धाम चलो। इतना सुनते ही नाराज हो गया, बोले हमको कहीं नहीं जाना, यहीं रहेंगे। अरे तुम्हारे बेटा ने पीटा है। बोले कोई बात नहीं, बेटा है तब ना पीटा, नहीं होता तो कैसे पीटता, हमें संतोष है, बेटा है तो सही। संसार की स्थिति ये है, कितना भी कष्ट सहन करें पर नहीं छूटता है। बहुत समझाया, जब नहीं माने तो एक फल दे दिया महात्मा ने, पत्नी को खिलाना, और कुछ नियम बताए हैं। एक समय भोजन करे, सत्य बोले, संत दर्शन करे, सदाचार का पालन करे, नियम बताए, और कहा सुंदर संतान होगी। ये फल क्या है? हम निवेदन करें, हम लोग जाते महात्माओं के पास, बड़ी समस्याएं सुनाते, बाप जी बहुत परेशान है, आशीर्वाद दो। महात्मा कोई फल दे दें, कुछ दे दें, तो वो उनका आशीर्वाद ही है। पर आशीर्वाद के साथ साथ में महापुरुष नियम भी बताते, अगर नियम का पालन नहीं करोगे तो आशीर्वाद फलित नहीं होगा। आज विडंबना यही है, लोग संतों के पास जाएं, विद्वानों के पास में जाएं, सबसे पूछें कोई उपाय बताओ, उपाय करने के बाद सफलता नहीं मिलती तो कहते महाराज ने ठीक नहीं बताया। अरे भाई, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए पहले इस पर विचार करो, उस हिसाब से चलोगे तो जरूर सफलता मिलेगी। चाहे कोई अनुष्ठान हो, चाहे कोई भी क्रिया हो, उसके दोनों पक्षों को देखो, इसमें क्या करें क्या ना करें। आगे हम आपको स्मरण कराएंगे,
परीक्षित जब सुखदेव जी के निकट गए तो यही पूछा, किम श्रोतव्य मथो जप्यम, हम किसका श्रवण करें, किसका जप करें, किसका स्मरण करें और क्या ना करें। जो करना चाहिए वो बताओ, जो नहीं करना चाहिए वो भी बताओ। फल लेकर के पंडित जी गए, पत्नी धुंधली को दिया, इसने फल नहीं खाया, अनेक प्रकार के कुतर्क करने लगे। फल भक्षेण गर्भस्या गर्भेणो दरिवृद्धिता, कहने लगी फल खाऊंगी तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, और कहीं गर्भवती हो गई और उसी समय दैवात घाटी ब्रजेत ग्रामों के गांव में आग लग गई, सब दौड़ के भाग जाएंगे, मैं दौड़ नहीं पाऊंगी। अनेक कुतर्क किए और अंत में इसने कहा, बंध्या चा विधवा नारी सुखनी चेति में मति। ये धुंधली कह रही मेरी विचार से तो इसकी संतान नहीं, वही सुखी है। हम आपसे निवेदन कर दें, शास्त्र की बात का उदाहरण दिया जाता, लेकिन विचार ये करना चाहिए कहने वाला कौन है। कोई देवता कह रहा, कोई ऋषि कह रहा कि कोई असुर बोल रहा है। धुंधली की बात प्रमाण नहीं है, इसने फल नहीं खाया। पड़ोस में बहन रहती, उससे मिल करके कहा अपनी संतान हमको दे देना, और फल गाय को खिला दिया। पति से झूठ बोला, मैंने फल खा लिया। कालांतर में बहन को धन दे के उसका बेटा लिया, और पंडित जी बहुत खुश हुए, हमें संतान हो गई। ब्राह्मणों को बुलाया, हम निवेदन करें, आज विज्ञान का युग है, ब्राह्मणों की कम जरूरत पड़ती है लोगों को। पहले बालक का जन्म होता तो ब्राह्मणों को बुलाया जाता, सब कुछ उन्हीं से कराया जाता, जन्मपत्री भी ब्राह्मण बना के दें। लेकिन आजकल कंप्यूटराइज युग है, सब थोड़ा बहुत जानकार हो गए, कंप्यूटर में डेट ऑफ बर्थ डाल के अपने आप कुंडली बना लेते, पंडित जी के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हम निवेदन करें, आशीर्वाद ये ब्राह्मण ही दे सकते, कंप्यूटर आशीर्वाद नहीं देगा। ये अगर बालक की लग्न जन्म कुंडली में केवल और केवल स्वस्ति श्री गणेशाय नमः भी लिख देंगे, इसी से बालक का उत्थान होगा, उसका कल्याण हो जाएगा। पंडित जी ने विचार किया, नामकरण जात कर्म संस्कार हो, ब्राह्मण कराएं तो अच्छा, लेकिन धुंधली ने डांट करके भगा दिया, मेरा बालक नाम तो मैं ही रख लूंगी। हमारे शास्त्र का वचन है, ब्राह्मणों से नामकरण करवाना चाहिए, और नाम कैसा रखना चाहिए ये भी शास्त्र में लिखा है। द्वयक्षरम चतुरक्षरम वा, नाम या तो 2 अक्षर का हो या 4 अक्षर का हो, ज्यादा लंबा नाम ना हो, लोग ले ही ना पाए। दूसरी बात, नाम कैसा हो, वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, नाम ऐसा होना चाहिए कि बालक के 3 पीढ़ी के पूर्वजों के नाम का एक एक अक्षर आना चाहिए। नाम ऐसा हो, शत्रु का ना हो, भगवत संबंधी नाम हो। पंडित जी ने वही विचार किया, पर धुंधली ने सब ब्राह्मणों को फटकार के भगा दिया। इधर महाराज खुद नाम रखा, कहने लगी मेरा नाम धुंधली है, मेरे बच्चे का नाम होगा धुंधुकारी। नाम मात्रा प्रतिष्ठिता, मैया ने नाम रखा। और बुरा नहीं मानना, आजकल माताओं को ही रखा नाम चलता, पंडित जी का नहीं चलता। पंडित जी चाहे जितना बढ़िया सा नाम रख दें, लेकिन माताएं अपने हिसाब से ही रखती हैं। और आजकल तो एक और परंपरा चल पड़ी, बेटा बाद में होता, नाम पहले से ही विचार कर लेते लोग, ये भी हमने सुना है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, बेटा हुआ ही नहीं, पहले ही नाम के लिए झगड़ा। बालक का जन्म हो किस नक्षत्र में, नक्षत्र के किस चरण में बालक का जन्म हुआ, उस चरण का अक्षर कौन सा है, उसके अनुसार जब नामकरण किया जाता तो बालक का उत्थान होता। बालक के नाम के साथ साथ उसकी भी कीर्ति बढ़ती है। हमारे यहाँ कोई भी कार्य मनमुखी करने का विधान नहीं है, सब शास्त्रोचित होना चाहिए, मनमुखी ना चलें। शास्त्र के अनुसार बोलें सब। तो
धुंधुकारी नाम रखा गया। एक गाय को फल खिलाया था, 2 महीने बाद गाय को भी सुंदर एक बालक हुआ। सर्वांग सुंदरम दिव्यम रुचिरं कनक प्रभो, सोने के समान चमकता हुआ दिव्य एक बालक, सारा शरीर जिसका मनुष्य के जैसा था, केवल कान जो थे वो गाय की तरह थे, इसलिए इनका नाम हुआ गौकर्ण। बोले श्री गौकर्ण जी महाराज की जय। दोनों बड़े हुए पर दोनों की प्रकृति अलग अलग हो गई। एक संत कृपा से मिले हैं, एक किसी से खरीदा हुआ है, तो परिणाम क्या निकला? गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाकला, चौरा सर्वजन द्वेषी सौहस्ते गौकर्ण बहुत बड़े पंडित हो गए, ज्ञानी हो गए। धुंधकारी बड़ा दुष्ट हुआ, चोरी करे। सौ हस्ते न भोजनम का तात्पर्य क्या है? मुर्दे के हाथ से खाता नहीं, इसका तात्पर्य है जो ब्राह्मण कुल में जन्मा है और परमार्थ न करे, ब्राह्मणोचित कर्मों को न करे, संध्या वंदन आदि अपने कर्मों को न करे, उसके हाथ मुर्दे के हाथ के समान है। ध्यान रखना, ब्राह्मण अगर संध्या वंदन नहीं करता है, नित्य कर्म अपना न करे, उसके हाथ मुर्दे के हाथ के समान हैं। क्षत्रिय अगर वीरता का कार्य न करे देश हित के लिए, जनहित के लिए, उसके हाथ मुर्दे के समान हैं। वैश्य अगर परोपकार न करे हाथों से, उसके हाथ भी 100 हाथ मुर्दे के हाथ के समान हैं। और जो चतुर्थ वर्ण के हैं वो सेवा न करें तो उनके हाथ भी 100 के बराबर मुर्दे के समान। ब्राह्मण कुल में तो जन्मा पर कोई ब्राह्मणोचित कर्म न करे, इसलिए सौ हस्ते न भोजनम, चोरी करे। बहुत दुखी हो गया आत्मदेव पंडित। एक दिन कहने लगे इससे अच्छा तो बेटा नहीं होता तब ठीक था, अब क्या करें? क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि, कहाँ जाऊं, क्या करूं? आखिर में विचार आया, चलो अपने पुत्र गौकर्ण के पास जाएं। और आत्मदेव पंडित जी गौकर्ण के निकट गए। ध्यान से सुनना, वहां जाके कह रहे, माम उद्धर दयानिधि, बेटा मैं तुम्हारी शरण में हूं, मेरा उद्धार करो। इसका तात्पर्य है जब जब जीव अपना कल्याण चाहे, अगर कल्याण की इच्छा है तो उसे समर्पण करना पड़ेगा, शरणागति स्वीकार करनी पड़ेगी। भागवत में कितने ऐसे स्थल हैं। भगवान कपिल देवहूति के पुत्र हैं, पर देवहूति ने जब अपना कल्याण चाहा तो क्या कहा? तम त्वागताहं शरणो शरणं सौभेद संसार ऋतरो कुठारं जिज्ञासया प्रकृते नमामि मैं आपकी शरण में हूं। इधर आत्मदेव पंडित भी कह रहे, माम उद्धर दयानिधि, बेटा मैं आपकी शरण में हूं, मेरा उद्धार करो। गौकर्ण जी ने सुंदर उपदेश दिया है। गौकर्ण जी महाराज कह रहे, पिताजी असारहा खलु संसारे दुख रूपी विमोहका सुतः कस्य धनं कस्य स्नेह ज्वलते। संसार इसमें कोई अपना नहीं है। संसार दुख रूपी है, व्यामोह में डालने वाला। ना कोई किसी का बेटा है, ना कोई किसी का भाई है। ये सब संसार के झूठे रिश्ते हैं। और बिल्कुल सच है भाई, हमारे अपने अगर कोई हैं तो भगवान, उनके अलावा दूसरा हमारा कोई नहीं है।
हम अक्सर कहा करते संसार तो हमें यात्रा करने के लिए मिला है, इनमें आसक्ति मत करो। रेल में यात्रा करो, बगल वाली सीट पर कोई बैठे तो प्रेम हो जाता, स्वाभाविक है। और कई बार इतना प्रेम हो जाता कि आप कुछ खाने पीने का सामान उसे भी देते, उसका पा लेते, लेकिन उसका जब स्टेशन आता तो कहता अच्छा भैया राम राम, अब हम चलते। अब आप उसको जबरदस्ती पकड़ो, नहीं नहीं भाई तुम मत जाओ, तुम्हारे बिना हम कैसे रहेंगे। वो कहेगा भाई हमें तो जाना ही पड़ेगा, जबरदस्ती करो तो भी झटका दे के चला जाएगा। ऐसे संसार में जितने लोग हैं सब यात्री हैं, माता पिता भाई बंधु